पहले आपको जो है उस प्रोडक्ट या उस ब्रांड के बारे में आपने रिसर्च की, ठीक है, आपको पता हो कि ये क्या चीज सेल करते हैं। ऐसा ना हो कि आप कॉल करें, आपका जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो गारमेंट्स है और आप जब किसी को कॉल करें तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांड की तरफ चले जाएं, ठीक है। तो इस तरह का इंप्रेशन एक नेगेटिव होगा। तो इनिशियली कॉल करने से पहले आपने क्या करना है कि ब्रांड या प्रोडक्ट जो है उसके बारे में डिटेल रिसर्च कर लेनी है। तो इसको कहते हैं ब्रांड प्री कॉल रिसर्च, ठीक है। यानी कि कॉल से पहले उस ब्रांड या उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करनी है आपने, ठीक है। अब जब एक दफा आपने देख लिया कि ब्रांड काफी अच्छा है, वर्दी है, इससे हम काफी अर्न कर सकते हैं या हमारे लिए हमारी कैटेगरी की काफी प्रोडक्ट्स इससे निकल सकती हैं, तो उसके बाद हमने जो है वो कॉल उनको करनी है, ठीक है। अब जब हम कॉल करेंगे तो हमारा स्क्रिप्ट क्या होगा। अब यहाँ पर आएंगे कि आप अपना नेम बताएंगे, कंपनी नेम बताएंगे, उसके साथ साथ आप बताएंगे कि मैं एक होलसेल अकाउंट बनाने के लिए आपको मैंने कॉल की है, ठीक है। ये जो हाईलाइटेड है और ये इन्वर्टेड कॉमास में लाइक ये आपकी कन्वर्सेशन के वर्ड्स हैं जो आप बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि क्या आप मुझे एप्लीकेशन या प्राइस लिस्ट की वो ऑफर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अकाउंट क्रिएशन के बाद पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा कि क्या आप हमें ऑफर करेंगे कि आप हमें प्राइस लिस्ट भेज दें या फिर कोई एप्लीकेशन दे दें। एप्लीकेशन का मतलब लॉगिन पासवर्ड, ठीक है, ठीक है, कि लॉगिन पासवर्ड देकर हमें रजिस्टर करवा देना, ठीक है। तो ये तो दो चीजें हो गई कि फर्स्ट इनिशियल कॉल में आपने किस तरह से कन्वर्सेट करना है। अब वो कहते हैं कि इफ दे डू नॉट आस्क अस, कि हमें अगर वो नहीं पूछते अबाउट कि हम Amazon पे इतनी चीज को सेल करते, तो हम बिल्कुल ही बताएंगे उसको कि हम Amazon पे सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा नहीं और इसका मतलब है उनका कंसर्न नहीं है कि हम किस मार्केट प्लेस में उसको सेल कर रहे हैं। तो हम भी उसे अपना कंसर्न इससे शो नहीं करवाएंगे कि हम Amazon की चीजों को सेल कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर वो पूछते कि क्या आप Amazon पे सेल करते हैं, ठीक है, अगर उसका क्वेश्चन ये होता है तो फिर हम इस क्वेश्चन पे चले जाएंगे, क्वेश्चन 2 के स्क्रिप्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। अब देखें, अगर एक पर्सन है वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप Amazon पे सेल कर रहे हैं, तो आप फिर अपना आंसर क्या देंगे कि यस, Amazon इज वन ऑफ द नंबर ऑफ मार्केट प्लेसेस that we sell in addition to a network of our own corporate sites, ठीक है। तो इसमें आप इस तरह से इसको आंसर दे सकते हैं। अब इस पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे, ठीक है, कि डू यू हैव अ मैप पॉलिसी, ठीक है। मैप पॉलिसी का मतलब होता है कि हमारे पास ये मैंने एंड पर इसके साथ आप अपने नोट्स में भी देख सकते हैं कि एंड पर मैंने कुछ इसके बारे में बता दिया है। मैं पॉलिसी को मैं एक मिनट डिस्कस करती हूँ आपके साथ। ये वो वाली बात है जो आप ये मेरे से पूछी थी कि कितनी प्राइस हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हमें वो टारगेट करके बता देते हैं कि मिनिमम आपने इतनी प्राइस रखनी है और मैक्सिमम आप जो है वो इतनी ज्यादा हाई रेट्स पर नहीं लेके जा सकते कि कोई इसको परचेज ही ना करे, ठीक है। तो वो मैं आपको इसके मैप के बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन और डेफिनेशन बता देती हूँ। आप यानी मैप पॉलिसी बेसिकली रेट्स की रेंज है, जी, रेट्स की रेंज है, ठीक है। तो आप उनसे इस तरह के क्वेश्चंस भी लाइक पूछ सकते हैं। अच्छा, Amazon पे कोई नहीं होता इस तरह से कि आप इस प्रोडक्ट की इतनी ही प्राइस हो सकती है, कोई भी रख सकते हैं आप? जी जी, प्रोडक्ट की प्राइस हमने कंपेटिटर्स को देखकर रखनी होती है कि जो दूसरे सेलर इसी चीज को सेल कर रहे हैं वो कितने में सेल कर रहे हैं। उसमें सेंट्स में कुछ चेंजिंग हो सकती है, ऐसा नहीं कि एक बंदा जो है उसको 20 में सेल कर रहा है आप उसे 25 में सेल करना शुरू कर दे तो आपको बाय बॉक्स ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको कंपेटिटर्स को देखकर प्राइस डिसाइड करनी होती है, ठीक है। अब ये जी मैप पॉलिसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैप पॉलिसी हमारे पास मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस है कि आप कितनी मिनिमम उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं। अब मैप पॉलिसी हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि ब्रांड हमें देता है और उससे हमें ये डिफाइन कर दिया जाता है कि मिनिमम इस प्रोडक्ट की कितनी लाइक हमारे पास सेल हो सकती है, हम कितनी प्राइस इसको मिनिमम पॉसिबल या लोएस्ट पॉसिबल जो है वो प्राइस इसके ऊपर टैग कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मिनिमम जो है वो इसके जरिए से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैप पॉलिसी ये होती है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी ब्रांड का
जो कि लोएस्ट पॉसिबल प्राइस उस प्रोडक्ट की आपको बता देता है, ठीक है, कि आप उससे नीचे नहीं जाएंगे और इससे ऊपर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है वही प्रोडक्ट और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर सेल हो रही होगी, तो इस तरह से उसमें क्लैशेस आने का खतरा होता है प्रोडक्ट की। फिर मार्केटिंग भी खराब हो जाती है, क्योंकि एक मतलब प्रोडक्ट है वो बहुत हाई रेट में सेल हो रही है, ओरिजिनल ब्रांड आपको बहुत कम में दे रहा है, तो वो बेसिकली आपको बताएगा कि मिनिमम आपने इतनी प्राइस रखनी है, इससे ऊपर नहीं आप जा सकते और इससे नीचे भी नहीं आप जा सकते। ठीक है। ठीक अच्छा है। मैडम, इसमें एक बात ये बताइए कि हमारे पास इसके अलावा कौन कौन से मीडियम है जहाँ पर जाके हम सेल कर सकते हैं। हम इस वक्त अमेज़ोन पर पढ़ रहे हैं, जी। ठीक है ना। अब हमारी ब्रांड वालों से बात भी बन गई, होलसेल भी उन्होंने हमें दे दिया। जी जी चलिए, अगर हम अमेज़ोन पे बनाते हैं तो मे बी वो हमारी जाके ये वेब पॉलिसी को वहाँ चेक भी कर लेंगे, हम फॉलो भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा उनके पास मीडियम्स ऐसे हैं दराज.com है, इट से है, और इट से पे हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल होती हैं, alibaba.com है, मतलब डिफरेंट मीडियम्स हैं आप जिनको यूज़ कर सकते हैं। उसकी भी एक फाइल मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कि कौन कौन से मीडियम्स हम यूज़ कर सकते हैं। उनमें ऑलमोस्ट जो काम होते हैं ना वो अमेज़ॉन जैसा ही होता है। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग उस पॉलिसी को फॉलो ना करें और वो ब्रेक इवन पे भी बेचना चाहें कि अभी हमारा स्टार्ट है, हम फर्ज करें कि $15 की लेते हैं, हम $15 की भी सेल ही कर देते हैं, सो व्हाट, इससे उन्हें तो कोई गर्ज नहीं होना नहीं चाहिए। उन्हें कोई कर्ज नहीं है। वो आपको एक प्राइस रेंज दे देते हैं कि इस रेंज से ऊपर नहीं जाना, इस रेंज से नीचे नहीं जाना, ठीक है। ताकि ब्रांड जो है वो अपनी प्राइसेस की कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सके। ठीक है। ठीक है, बस यही। और अगर कहीं वो ब्रांड नहीं है, ठीक है ना, और हम वहाँ पर हमारा फर्स्ट मूविंग एडवांटेज तो हम ले सकते हैं ना। जी अगर ऑलरेडी एक ब्रांड जो है वो अभी हम बात कर रहे थे, अगर हम बांग्लादेश में जाते हैं होलसेल करने के लिए, बांग्लादेश के अंदर वो चीज़ खरीदते हैं और बांग्लादेश के अंदर ही अमेज़ोन पर हम वो चीज़ सेल करते हैं। ऑलरेडी उस अमेज़ोन के ऊपर या किसी भी साइट के ऊपर ये नहीं है। अब उन्होंने हमें एक लिस्ट भी दे दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने $15 में हमसे लिए, तो आप 20 से लेकर $25 तक सेल कर सकते हैं। अब हमारे लिए यहाँ पर फर्स्ट मूविंग एडवांटेज क्या है कि इस वक्त कोई और बेचने वाला नहीं, हम $25 में चले जाते हैं, हम सेल करते रहते हैं। बिल्कुल। और जब नेक्स्ट कंपेटिटर आएगा ना उसी प्रोडक्ट को लेने के लिए, सेल करने के लिए, फिर वो आपकी प्राइस को देखकर अपनी प्राइस भी डिसाइड कर लेगा। हाँ जी। ठीक है, तो वो आपके पास एक एज है कि आपने एक अच्छा प्रॉफिट उसके ऊपर मार्जिन रख लिया, लेकिन ये है कि जो न्यूली क्रिएटेड अकाउंट्स होते हैं ना उनको हम सजेस्ट ही नहीं करते कि इस तरह की प्रोडक्ट को आप सेल करना शुरू करें जिसका कोई सेलर ना हो। अच्छा। मिनिमम 7 to 8 बल्कि 10 ही हम मैक्सिमम कंसीडर करते हैं कि कम से कम 8 से 10 लोग उसको बेच रहे हो, फिर आप जाएं। उससे क्या फायदा है? उसका फायदा ये होता है कि इससे हमें ये चीज शो हो रही होती है कि प्रोडक्ट इन डिमांड है, प्रोडक्ट की डिमांड है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की ऑर्डर्स प्लेसमेंट जो पर डे है वो काफी ज्यादा है, इससे हमें ये चीज पता चल रही होती है। तो इसका मतलब है कि जब आप पहले सेलर होंगे तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप प्राइवेट लेबल हैं अगर एक ही सेलर किसी चीज को सेल कर रहा है। लेकिन जो इनिशियली अगर हम देखें ना कि हम डायरेक्ट चाहेंगे एक न्यू ब्रांड है, हम उससे होलसेल में कोई चीज मंगवाते हैं और हम ही अकेले सेलर होंगे उसको सेल करें, तो इस तरह की चीजों की या तो डिमांड नहीं होती या फिर उसके ऑर्डर बहुत कम प्लेस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्टली उसकी तरफ मूव नहीं करते। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन ऐसे ये कि ब्रांड को सबसे पहले हमसे जब भी हम लोग कन्वर्सेशन स्टार्ट करें ब्रांड पॉलिसी आई थिंक हमें पूछनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, इसी वजह से इसी की वजह से हम आगे इसी वजह से मैंने आपको सबसे पहले कहा है कि ये क्वेश्चंस आपने पूछने हैं हमसे। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये चीजें क्लियर होंगी तो कल हम ट्रेड अकाउंट बनाना सीखेंगे, किस तरह से ट्रेड अकाउंट बनाना है। ठीक है, इसका मैंने आपको जनरल फॉर्मेट भी दे दिया। अच्छा जी, ये भी शेयर कर लेंगे ये आपके हाथ में है। ये तो हार्ड कॉपी, ये वो जो आप लिंक भेजते हैं उसमें ये भी शेयर कर लेंगे। ये आपको हार्ड कॉपी में ही मिलेगा। चलिए, ईमेल का फॉर्मेट में सेंड कर दूंगी, ग्रुप में ही सेंड कर दूंगी। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन हम उससे पूछ सकते हैं कि डू यू हैव ऑनलाइन रीसेलर एग्रीमेंट? क्या आपके पास कोई एग्रीमेंट पॉलिसी है ऑनलाइन कस्टमर्स के साथ, जो लोग ऑनलाइन आपकी चीजों को सेल कर रहे हैं उसकी पॉलिसी क्या है? जैसे आप कह रहे थे कि वापस दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो पॉलिसी में डिफाइन होती हैं। तो आप उससे बीइंग अ सेलर जो है, क्योंकि आप उसके साथ अकाउंट बनाने जा रहे हैं, आप उसके साथ ट्रेड करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका राइट बनता है कि आप चीजों को फिर अच्छी तरह से पूछ
पूछें, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो भी आंसर होगा उसको नोट करते जाइएगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि कैन यू टेल मी अबाउट योर Amazon सेल्स पॉलिसी। कोई ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन की आपकी अलग से पॉलिसीज हो और अगर हम स्पेशल Amazon के प्लेटफॉर्म को यूज करें तो आपकी पॉलिसी कोई और हो। तो इस चीज को आपने जरूर पूछना है जब भी आपका कांटेक्ट होगा, चाहे ईमेल के जरिए से हो। अगर ईमेल में इनिशियल ईमेल आपने सेंड कर दिया, आपको रिस्पांस आ गया कि फलाना चीजें, तो उसके बाद आप यही क्वेश्चन इन रिटर्न भी ईमेल में पूछेंगे उनसे सारी चीजें, ठीक है। वो आपको कहते हैं कि हम आपको अलाउ करते हैं आप ट्रेड अकाउंट बना लें, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन, ये सारी इंफॉर्मेशन जरूर तब भी पूछनी है ईमेल के जरिए से, ठीक है। और अगर आप कॉल करें तो ऑब्वियसली ये तो फिर क्विकली आपका सारा काम होता जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद आ जाएंगे कि इफ दे टेल यू दैट दे डू नॉट अलाउ एनी Amazon सेलर। अब वो कहते हैं कि भाई हम तो Amazon के सेलर को अलाउ ही नहीं करते अकाउंट बनाना। कुछ ब्रांड्स ऐसे भी होते हैं जो अलाउ नहीं करते, ठीक है। अब हमारा आ गया कन्विंसिंग पोर्शन कि हमने उन्हें कन्विंस करना है कि भाई हमें अकाउंट बनाए, ठीक है हमारा। अब ऑब्जेक्शन के बारे में देखें कि ऑब्जेक्शन है व्हाई वी डू नॉट अलाउ एनी Amazon सेलर्स। वो हमें सीधा सा जवाब दे देते हैं, हमें फिर ये 3% तो पूछने की नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। वहां पर ही हमने पूछा उससे कि Amazon पे उसने कहा कि आप काम करते हैं, हमने कहा यस वी आर वर्किंग ऑन Amazon। तो फिर उसके बाद उसने फौरी ऑब्जेक्शन लगा दिया कि हम तो अलाउ नहीं करते Amazon सेलर्स को। तो उसके बाद आपकी क्या हैंडलिंग होगी वो हम यहाँ पर आपको डिस्कस कर लेंगे आपस में। अब ये तो एक कॉमन ऑब्जेक्शन है क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स नहीं अलाउ करते Amazon की चीजों को सेल करना, ठीक है। तो इसकी रीजन क्या होती है? जी, ये रीजंस ही हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब इसमें रीजंस क्या है कि ब्रांड्स क्यों नहीं अलाउ करते Amazon सेलर्स को कि वो जो हमारी प्रोडक्ट्स को सेल करें। तो एक रीजन ये भी हो सकती है कि उसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेलर्स हों जो कि उसकी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से वो आपको नहीं जानता, वो आपको इस वजह से कह रहे हैं कि भाई आप शायद न्यू हो, आपका पता नहीं कैसा फीडबैक हो, उसके पास इतना टाइम ना हो कि भाई वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को जाकर चेक करे पहले और फिर बताए कि आपका अकाउंट बन सकता है या नहीं बन सकता, ठीक है। तो एक ये रीजन हो सकती है कि बहुत सारे सेलर्स ऑलरेडी काम कर रहे हो, उसकी इतनी अच्छी सेल हो रही हो कि वो फर्दर उसको एक्सपैंड ना करना चाह रहा हो, ठीक है। और दूसरी रीजन क्या हो सकती है कि जो सेलर्स हैं वो प्राइसेस जो मैप पॉलिसी है उसको वायलेट कर रहे हैं क्योंकि उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा ना रहा हो Amazon सेलर्स के साथ कि वो जो मैप पॉलिसी उन्होंने दी है उसको वो फॉलो ना कर रहे हो, तो उसका एक बैड इम्पैक्ट Amazon पे आ गया। तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट का क्या मतलब, हमारे न्यू सेलर जो उसके साथ ट्रेड अकाउंट बनाना चाहते हैं उनको डिनाई कर देगा कि भाई मेरा इसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नहीं अलाउ करता ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। एक ये रीजन भी हो सकती है। अब एक और रीजन हो सकती है कि द सेलर दे हैव नाउ आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू देयर ब्रांड, कि आप चीजें उसकी सेल तो कर रहे हैं लेकिन आप चीजों की उसकी ब्रांड की कोई वर्थ नहीं बना पा रहे, वैल्यू नहीं बना पा रहे। लाइक आपने 200 यूनिट्स वहां से उठाए, आपके 10 यूनिट्स भी सेल नहीं हुए क्योंकि आपने मार्केटिंग पे काम ही नहीं किया अपनी ब्रांड्स के, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट्स के। तो उस तरह के केस में आप क्योंकि ब्रांड को कोई बेनिफिट नहीं दे रहे तो वो इस वजह से मायूस होकर नए लोगों को एंट्री अलाउ नहीं करता, ओके, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हमें ओवरकम करने की जरूरत होती है। सारी चीजें हमें डिनाई कर देता है कि भाई हमें, मैंने तो अलाउ नहीं करना। फिर आपको कैसा रिस्पॉन्स शो करना चाहिए, तो आप उसको कहेंगे कि मैं एग्री करता हूँ कि आपको ज्यादा Amazon सेलर्स की जरूरत नहीं होगी या आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा, कुछ सेलर्स के साथ आपका अच्छी बॉन्डिंग आपकी बनी होगी और कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनी होगी जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस बैड है एंड यू आर नॉट अलाउ मी टू क्रिएट अ ट्रेड अकाउंट। तो आप उसमें फिर डिफरेंट उसके साथ बातचीत कर सकते हो कि आप डिफरेंट तरीके यूज कर सकते हो कि ब्रांड को अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए कि हमारी जो रिव्यूज हैं या रेटिंग्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, हम उनको कन्विंस करने की फिर कोशिश करेंगे। तो आपने याद रखना है कि आपने लाइक उनसे सारी कन्वर्सेशन करने के बाद कुछ गैप जरूर देना है कन्वर्सेशन के दौरान, ताकि हम उनके माइंड को भी रीड कर सकें कि व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट दे वांट टू आस्क। और उसके अलावा ये भी कि लाइक उनकी क्या रिजर्वेशन है या किस वजह से वो अकाउंट क्रिएट करके लाइक नहीं देना चाह रहे। तो आपने क्वेश्चन पूछने के बाद थोड़ी देर वेट करना है उसके रिस्पॉन्स आने का, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और जो चीज़
इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हैं और वो अथॉरिटी मेकिंग है, लेट्स से डायरेक्ट उसी से आप बात करें जो ऑथराइज्ड पर्सन है, तो फिर आपने उसके साथ कन्वर्सेशन किस तरह से करनी है। और अगर वो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है तो फिर आपने उससे अथॉरिटी पर्सन से बात करने के लिए इंसिस्ट करना है कि वी वांट टू क्रिएट द ट्रेड अकाउंट, सो हमें आप किसी अथॉरिटी पर्सन से हमारी बात करवा दें, आप हमारी कॉल को ट्रांसफर कर दें, क्योंकि आप तो डिनाई कर चुके हैं, तो हम ये चाहते हैं कि किसी और पर्सन से जो अथॉरिटी रखता हो उससे डायरेक्ट डीलिंग करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको थोड़ा सा देखें, मैं बस 5 मिनट की ब्रेक लेती हूँ, पानी पी लूँ। आप इसके स्क्रिप्ट को रीड करें टिल हमने पर्सन कह दिया कि भाई लाइक अगर हमारे पास डिसीजन मेकर से हमारी बात डायरेक्टली हो जाती है तो ठीक है, अगर डिसीजन मेकर पर्सन नहीं है तो हम उसे कहेंगे कि हमारी जो कॉल है वो ट्रांसफर कर दो किसी डिसीजन मेकर पर्सन के पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे उस पर्सन से जो डिसीजन मेकर है, और एक ऐसा पर्सन भी होता है जो डिसीजन मेकर नहीं होता। अगर वो नहीं है तो हमने उसके साथ कैसे कांटेक्ट करना है, और अगर कोई डिसीजन मेकर है तो उसके साथ कैसे डील करना है। ठीक है, अब ये सिचुएशन है जिसमें डिसीजन मेकर नहीं है, कोई एम्प्लॉय है जो खुद से कोई फैसला लेकर आपको नहीं बता सकता। ठीक है, उसके साथ अब आपने किस तरह से बात करनी है, वो सारी कन्वर्सेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कि अगर आप ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जो डिसीजन मेकर नहीं है लेकिन वो आपकी हेल्प कर सकता है किसी भी तरीके से, आपकी बात को समझ सकता है और आपकी किसी न किसी तरीके से हेल्प करके आपकी जो बात है वो अपने बॉस तक पहुंचा देता है। ठीक है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कोई तो ऐसे होंगे कि भाई हम नहीं बेचते, ठीक है, अगली बात क्या होगी, फोन बंद हो जाएगा। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि आपकी बात को तो हम उनसे सुनेंगे, तो हो सकता है वो आपकी बात जो है वो अपने बॉस तक कन्वे कर दे, क्योंकि वो खुद तो डिसीजन मेकर नहीं है लेकिन वो रिक्वेस्ट जाकर कर सकता है। ठीक है, अब इसमें हम किस तरह से उसे कहेंगे कि हम दूसरे अमेज़न सेलर्स की तरह नहीं है, हमारा एक मतलब कंपनी के गोल्स हैं, कुछ वैल्यूज हम इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं आपकी ब्रांड की। हम दूसरे सेलर्स की तरह आपकी जो गुडविल है उसे खराब नहीं करेंगे, इस तरह की कन्वर्सेशन कन्विंसिंग आपने करनी है। और जो है वो ट्रस्टेड ऑथराइज्ड जितने भी रीसेलर्स हैं हम वो बनना चाहते हैं आपके साथ, और आपके जितने भी रेफरेंसेस हैं इस रिगार्ड में, या जितनी भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे रिक्वायर्ड करते हैं तो हम आप तक को पहुंचाने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, उसके अलावा हम अब थोड़ा सा टेक्निकल खेलेंगे, हम उसे कहेंगे कि अगर हम आपकी कंपनी के बारे में कुछ आपकी हेल्प भी करना चाहें तो हम आपको वो भी ऑफर कर सकते हैं। अब किस सेंस में, ये अभी हम सारा कुछ देखेंगे। आपने उसको ना इस सेंटेंस से बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर लेना है कि डू यू थिंक दैट वुड बी समथिंग योर कंपनी वुड वांट टू नो मोर अबाउट मी। अब पहले तो वो कहेगा कि मेरे बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप पहले तो वो पूछ लें, रुक जाएं, उसके बाद उसके आंसर का मतलब इंतजार करें। तो उसके बाद अगर तो वो पर्सन रेशनल होगा, ठीक है, जो दूसरे एंड पर जो पर्सन जो आपकी कॉल सुन रहे हैं, तो अगर वो यस कहेगा और अगर वो नहीं कहेगा तो दोनों सिचुएशंस हम देख लेते हैं कि हमें कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। इफ दे डू नॉट से यस, अगर वो यस नहीं कहता तो आपको कुछ इस तरह से उसे फिर थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करनी है कि आई वांट टू मेक श्योर दैट आई अंडरस्टैंड योर आंसर। तो उसके बाद जो है आप उसे बताएंगे कि ये जी हमारी कंपनी है, हम आपके साथ अमेज़न की प्लेटफॉर्म से अटैच होने जा रहे हैं, लेकिन हम आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। हम दूसरे सेलर से थोड़े से मुख्तलिफ किस तरह से, थोड़ा सा उस तरह से कन्विंस करेंगे हम उसको। ठीक है, अगर वो कहते हैं हाँ ठीक है चलो मैं बात कर लेता हूँ, तो वो आप उसे कहोगे कि अगर आपको अमेज़न से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है, तो हम आपको बीइंग एन अमेज़न सेलर कुछ आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में रिपोर्ट्स जनरेट करके दे सकते हैं। तो इस बात से जो ब्रांड होते हैं वो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसे मुफ्त में एक रिव्यू अपनी ये ब्रांड को करने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, तो आपने उसको ये कहना है कि हम आपको कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बनाकर दे सकते हैं जिसमें आप ये इम्पॉर्टेंट एक टर्म है लिस्टिंग डेफिशिएंसी रिपोर्ट। ठीक है, ये आपको मैं डिटेल में बताती हूँ कि लिस्टिंग डेफिशिएंसी रिपोर्ट होती क्या है। ठीक है, हम उन्हें कहेंगे कि हम आपको ये क्रिएट करके दे सकते हैं, बीइंग आप हमें ट्रेड अकाउंट दें, इन रिटर्न हम आपको आपकी प्रोडक्ट्स का, आपकी पूरे ब्रांड का एक ओवरव्यू करके फीडबैक दे देंगे, फीडबैक दे देंगे। ठीक है,
अब उसमें एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि हम इस डेफिशिएंसी रिपोर्ट में उसको क्या क्या चीज़ें बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके जो एरिया जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपके ब्रांड में जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनके कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप उनको इस तरह से कन्विंस कर सकते हैं, वो बड़ी जल्दी इस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। भाई ये तो हमें फीडबैक ही देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारी प्रोडक्ट्स में क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम उन्हें ये भी कह सकते हैं कि द एरिया वेयर वी बिलीव योर कंपेटिटर्स आर आउट मार्केटिंग यू। ठीक है, कि आपको कौन सी ऐसी, मतलब अब एक फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये तो 10 कंपनियां बना रही होंगी, आप किस वजह से इस डॉलर कंपनी से पीछे हैं। ठीक है, तो कौन सी ऐसी रीजंस हैं जो आपको आउट मार्केटिंग करती हैं, यानी कि मार्केट में लोग जाकर डॉलर का मार्केट पूछ के लेंगे, तो आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इम्प्रूव करनी चाहिए, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो इम्प्रूव करने चाहिए ताकि आपका नाम भी डॉलर की तरह लोग पूछ कर लें। ठीक है, तो जब हम इस तरह की ऑफर्स करवाएंगे ना, वो फौरन सोचेंगे कि भाई ये तो हमारी कंपनी ब्रांड का भी भला चाह रहा है, प्रॉफिट हमें किसी न किसी तरह से इम्प्रूवमेंट इस बंदे की वजह से हो जाएगी, तो वो हो सकता है कन्विंस हो जाए कि आपको ट्रेड अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो एडवर्टाइजिंग footprint from any campaign being run by your current seller and how we think it could be improved। तो हम उन्हें ये भी बता सकते हैं कि आप कौन सी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को यूज कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो हाईलाइट हो सके। तो इवन आप ये भी कह सकते हैं कि अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे हम आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम उसके कीवर्ड्स रिसर्च इस तरह से उसके अंदर एंटर करेंगे कि जब भी कोई बंदा इस चीज़ को, इस मार्कर को सर्च करता है तो सबसे पहले आपके ब्रांड का नेम आ रहा होगा। तो लोग जो हैं इस चीज़ से, जो ब्रांड के सप्लायर्स होते हैं, वो इस चीज़ से बड़ी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं कि आप उसकी प्रोडक्ट के ब्रांड के नेम को जो है वो हाईलाइट करना चाह रहे हो। तो इस तरह से हमने डिफरेंट स्मार्ट तरीके से जो है वो उनके साथ कन्वर्सेट करना है ताकि जो है वो आपकी इस तरह की सिचुएशन आपको कन्विंस करने से वो, या डिफरेंट ऑफर्स देने की वजह से वो आपको ट्रेड अकाउंट जो है वो अलाउ करें। ठीक है, हम यहाँ पर उनको एसईओ की फ्री सर्विसेज का के बारे जी में क्या करें, थोड़ी सी फ्री SEO सर्विसेज, हाँ जी, provide और वो करें। फ्री सर्विसेज जब हम अपने अकाउंट को डील कर रहे होते हैं ना, तो हम वैसे भी कर रहे होते हैं। उन्हें इस बात का इतना अंदाजा नहीं है कि हम पहले से ही उसकी हर प्रोडक्ट की रैंकिंग, हर चीज को पहले से हम ओवरव्यू ले चुके होते हैं। अच्छा मैडम, ये ना अभी आपने जब कुछ असाइनमेंट्स ली थी ना, जी। जब हमने उस पर वर्किंग की तो हमने देखा कि कुछ जो प्रोडक्ट्स थी उनकी एड्स भी वहाँ पे शो हो रही थी 15 सेकेंड 20 सेकेंड्स की। ठीक है ना, तो ये जो आप वाली बात है कि अगर हम किसी ऐसे ब्रांड को हंट करना चाह रहे हैं जो कि अभी इंटरेस्टेड नहीं हमारे साथ, हम उनको वो रेफरेंस भी दे सकते हैं कि हम ऑलरेडी जिनके साथ काम कर रहे हैं, हमने उनकी एड्स बना के उनकी प्रमोशन की है, तो ये भी बेसिकली वैल्यू ऐसे इस चीज़ के ये एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं कि हम उसमें अपनी प्रोडक्ट्स को या किसी की प्रोडक्ट्स को जो हम सेल कर रहे हैं उसको प्रमोट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज होती हैं। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट वेबसाइट्स को भी यूज़ किया जाता है कि हम अगर एक बंदा है उसकी वेबसाइट का ट्रैफिक रेट काफ़ी हाई है तो हम ऐसे पर्सन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप भी हमारी प्रोडक्ट की ऐड अपनी वेबसाइट पे लगा दो। ऑब्वियसली जब कोई बंदा वो वेबसाइट ओपन करेगा तो साइट पर आपने देखा है एड्स चल रही होगी, जैसे जावेद चौधरी के कॉलम्स की साइट पर आपने देखा होगा बहुत सारी एड्स चल रही होती है, तो वो बेसिकली प्रमोशन होती है। जो मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स होती हैं उनको आप पे करके अपनी जो एडवर्टीजमेंट है वो करवा सकते हैं। तो उससे ये होगा कि जितने क्लिक्स आपको वहाँ से मिलेंगे, लोग जितना सर्च करेंगे तो उतना आपका ब्रांड पॉपुलर होता जाएगा। बाज़ ब्रांड्स भी आपको इन्वेस्टमेंट दे रहे होते हैं इस तरह के काम के लिए कि आप ना सिर्फ हमारी प्रोडक्ट्स को सेल करें बल्कि आप इसकी एडवर्टाइजिंग पर भी काम करें, तो उसके लिए वो पे भी कर रहा होता है। ठीक है, ये जो अमेज़न है, जी। ये जब आप इसके ऊपर अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाते हैं तो क्या इनके चार्जेस आपके, ये कोई एरिया होता है कि आपने सिर्फ इतने एरिया के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को मेंटेन कर सकते हैं? कि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसके अंदर 10 लाइन्स लिखी होती हैं, उसके अंदर मैंने देखा कि 15 से 20 तक भी चले जाते हैं। तो ये असल में स्मार्टली कीवर्ड्स को यूज करना होता है। ये कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन होती है जिसमें सर्च इंजन हम देखते हैं कि अच्छा। कौन से वर्ड से सर्च हो रहा है। तो ज़्यादातर लोग जिन्होंने लाइंस थोड़ी इंक्रीज की होती है उन्होंने इसी वजह से की होती है कि
अगर ये पेन है तो कोई बंदा इसको ड्राई अरेज पेन से सर्च कर रहा होगा, कोई बंदा इसको बोर्ड मार्कर से सर्च कर रहा होगा। तो ये सर्चिंग कीवर्ड्स को यूज करके हम ना ऊपर की हेडिंग बनाते हैं Okay. ताकि जितने ज्यादा मोस्ट सर्च कीवर्ड्स हम इसके अंदर एंटर करेंगे ना इसकी हेडिंग के अंदर डिटेलिंग में, उतना ही सर्च में वो जल्दी आए। ओके ओके ओके। ठीक है, तो वो सारी ये टेक्निक्स लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम प्रोडक्ट्स को अपनी हाईलाइट करवा सकते हैं। और अगर एक चीज़ अमेज़न के ऊपर सर जस्ट डिस्प्ले है, हम उसको रीड कर सकते हैं, और एक बंदे ने उसके ऊपर अपनी ऐड भी दी हुई है, तो क्या इन दोनों के चार्जेस अमेज़न डिफरेंट लेगा आपसे? जी जी बिल्कुल। मैंने जब ये लर्निंग इसके बारे में करी थी, एसईओ के बारे में स्टार्ट किया था मैंने खुद से ना, तो मैंने कुछ बनाई भी थी लिस्टिंग कैसी। तो अगर आप कहें तो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, मेरी तरफ से मैंने उस तक ये इसके बारे में खुद ही जान करके कीवर्ड सर्च किए थे और कंप्लीट उसकी मैक्सिमम और मिनिमम सारी प्राइसेस लिखी थी। और इनफैक्ट मैंने वो कीवर्ड डेंसिटी टूल था वो भी यूज़ किया था तब, अच्छा उससे भी मैंने कीवर्ड सर्च किए थे। नहीं इंशाल्लाह मैं भी आपको सिखाऊंगी, आप मुझे सेंड कीजिएगा, मैं देख लूंगी। ठीक है, मैं वैसे बताई थी, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया है, तो मैं ये एक अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा पता है यूज़ होती है ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब ये तो सारी इंफॉर्मेशन होगी कि अगर वो हमारा मतलब अकाउंट जो है वो बताता है, हम उसको कन्विंस कर रहे हैं कि हम ये आपको फैसिलिटीज देंगे। उसके बाद भी आप जो है वो कुछ इस तरह का सोचेंगे कि आप उसके बारे में और तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि क्या आप इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स क्रिएट करवाना चाहते हैं। अगर वो कहेगा ना कि मैं तो डिसीजन मेकर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, हम नहीं चाहते, ठीक है, तो फिर तो आप जो है वो जस्ट कॉल को बंद कर देंगे और आप फिर, क्योंकि उसने आपकी इस तरह की कन्विंसिंग जो ऑफर्स है उसको भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम क्या करेंगे कि बस उसको कॉल बंद कर देंगे और नेक्स्ट कुछ डेज के बाद दोबारा से भी ट्राई किया जा सकता है। हो सकता है कि कोई और पर्सन इस तरह का कॉल हमारी अटेंड कर दे, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर केयर में बहुत सारे लोग होते हैं, हर एक का टेम्परामेंट डिफरेंट होते हैं, तो हम किसी और दिन भी ट्राई कर सकते हैं दोबारा से। तो हो सकता है वो आपकी डायरेक्ट डिसीजन मेकर बॉस से जो है वो बात करवा दे। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। अब लास्ट में हम देखते हैं कि अगर हम फोन करते हैं डायरेक्टली, हमें कंसर्न पर्सन से हमारी कॉल जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, लाइक डिसीजन मेकर ना हो, वो आपकी कॉल डिसीजन मेकर को ट्रांसफर कर दे, तो आपने डिसीजन मेकर को किस तरह से अपनी बातों में लेकर आना है और किस तरह से उसे ट्रेड अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के लिए कहना है। तो आप उसको सबसे पहले तो जैसे ही वो आपके आंसर में लिस्टिंग डेफिशिएंसी रिपोर्ट का वर्ड सुनेगा ना, तो बॉस कभी भी डिनाई नहीं करेगा, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि मेरे ब्रांड की कमी जो जहां पर जो वीक एरियाज है वो हाईलाइट हो, मुझे पता चले, तो बॉस कभी भी डिनाई नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो उसको ये सारी रिपोर्ट वगैरह बता देंगे सारा कुछ। उसके बाद आप उसको कहेंगे कि मैं रेगुलरली ब्रांड्स के साथ डिफरेंट जो है वो मेरी इंटरेक्शन होती है, तो मैं सिर्फ जो है वो अमेज़न सेलर नहीं हूँ, बल्कि मैं कुछ और काम भी करता हूँ। मैं आपकी सेल को इंक्रीज करने के लिए, मतलब सुनानी तो कहानी है, आप उसे कहेंगे मैं और मीडियम्स को भी यूज कर रहा हूँ, मेरा एक स्टोर भी है, मेरी एक वेबसाइट भी है, आप डिफरेंट उसको दे दें, रेफरेंसेस दे दें। ठीक है, तो फिर वो आपकी लाइक कन्वर्सेशन से वैसे ही वो यहीं पर इम्प्रेस हो जाएगा आपसे कि भाई मुझे तो एक चीज़ मुफ्त में बैठे बैठाए मिल रही है, एक सर्वे मिल रहा है, तो मैं इसे डिनाई नहीं करता। ठीक है, मैं ट्रेड अकाउंट को ऑफर करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप उसके बाद उसको बता देंगे कि मैं जो हूँ एक रिपोर्ट आपको बनाकर दूंगा, जिसमें मैं एनालिसिस करने के बाद आपको सारे एरिया, वही बात जो हमने पहले डिस्कस की थी कि मैं ये 3 पॉइंट्स आपको दे दूंगा, तो कंसर्निंग पर्सन जो है वो फौरी तौर पर आपके ट्रेड अकाउंट के ऊपर जो है वो आ जाएगा, क्योंकि भाई इस पर्सन के साथ मैं ज़रूर बनाऊंगा क्योंकि ये मेरे वीक एरियाज को हाईलाइट कर रहा है। तो बस उसके बाद आप उसको एंड कर दें कॉल को, आप बता दें कि मैं मतलब आई एम हैप्पी टू क्रिएट द रिकॉर्ड, अपने एक्सपेंस पर बना कर देने में भी मैं खुश हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, बस आप मेरा अकाउंट बना दें। ठीक है, तो बस इस तरह से आपने इसकी लाइक जो कॉल स्क्रिप्ट है इसको आपने टोटली करना है। इसके बाद आप जो है, अगर वो बॉस कन्विंस नहीं होता, वो चाहता है कि मैं तो ऑलरेडी इतना मेरे पास है कि मैं अपने वीक एरियाज को हाईलाइट करवाने के लिए एक मेरी टीम है, मैं उसी पर ही करता हूँ रिलाई, अगर वो कहते हैं नहीं, तो फिर आप जो है वो कुछ इस तरह के पॉइंट्स को उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि जो आपके करंट सेलर्स हैं वो आपके, ये भी हो सकता है कि रिस्पॉन्ड कर रहे हो, नेगेटिव प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ आपको दे रहे हो, तो आप उनसे अवेयर रहने के लिए हमारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि आपके पहले से सेलर कुछ अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, तो अगर कोई नेगेटिव रिव्यू देता है तो हम आपको इंटीमेट
सबमिट करेंगे कि भाई आपके रिव्यूज नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से उन सेलर्स के साथ ट्रेड अकाउंट को मतलब सीज करवा सकते हैं। हम आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहेंगे। मतलब ये एक और कन्विंसिंग सिचुएशन है, एक लास्ट ट्राई है जो हम उसके साथ कर लेंगे अगर वो नो कहता है उसके बाद, ठीक है। तो हम फिर आपको ये भी यकीन दिलाते हैं कि जो आपकी मैप पॉलिसी है हम उसको बिल्कुल भी वायलेट नहीं करेंगे, हम उसी के अंदर रहते हुए उसी डोमेन में रहते हुए हम काम करेंगे। और अगर कोई और सेलर ये काम करता हुआ पकड़ा गया कि मैप पॉलिसी कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो हम आपको टाइम टू टाइम उसके बारे में भी बताते रहेंगे। तो वो तो कहेगा कि भाई मेरे पास तो एक एनालाइजर आ गया है जो पूरे अमेज़न में जितने लोग सेल करें उसके बारे में मुझे रिपोर्ट देता रहेगा, तो मुझे इससे अच्छी और क्या बात है। यानी वो अपना बेचे ना बेचे उसको बंद करवा इस काम में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह की ऑफर्स दे करके हम अच्छा। उनको लास्ट ट्राई करके कन्विंस ठीक है। अच्छा मैडम इसमें एक पॉइंट बताइए, आपकी बातों से चीज़ निकल के सामने आई है कि इस तरह ना पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने कोई चीज़ लॉन्च करनी हो तो हम एक मार्केट रिसर्च करवाते हैं, इसके बकायदा इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान जी जी बिल्कुल ठीक है ऐसा। ना, तो वो बड़ी ऑथेंटिक किस्म की कोई ऐसा रिपोर्ट देते हैं, फिर 60-70% हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, 100% नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा बाय द वे इस केसेस के अंदर ये जो ऑनलाइन बिजनेस की बातें कर रहे हैं इसके अंदर भी मार्केट रिसर्चर्स मौजूद है इसमें टूल्स हमारे मार्केट अच्छा वो मार्केट रिसर्चर है जी ओके। हमें हर पर्सन उसकी रिसर्च कर सकता है। अच्छा एक बात, जी। दूसरी चीज़ ये कि अब हमारे पास फॉर एग्जांपल टाइम नहीं है, जी। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रांड को ढूंढना, उनसे काम लेना, उनसे Approval लेना। ये अगर हमारे पास टाइम नहीं है और लेकिन हमारे पास पैसा है और हम चाहते हैं कि हम अपने इस पैसे को यूटिलाइज करते हुए उनकी एक्सपर्टीज खरीद लें, तो हमें ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल वर्चुअल असिस्टेंट आपको हर जगह अवेलेबल है। आप पाकिस्तानीज ले सकते हैं, आप फिलिपीनीज ले सकते हैं, क्योंकि फिलिपीनीज जो है वो लो प्राइस पे काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बांग्लादेशियंस ले सकते हैं। इस तरह के मतलब जो थोड़े रिमोट कंट्री